एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक जंगल के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक हिरण पर पड़ी जो एक रस्सी से बंधा हुआ था। जैसे ही हिरण ने आपको देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द भरी आवाज़ में कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आज सुबह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकला था। तभी एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ बांध दिया। मैं सुबह से कैद में हूँ और मेरे बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने अभी तक दूध नहीं पिया होगा, उनके गले सूख गए होंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट सकूं। यह सुनकर नबी करीम की आंखें भर आईं। आप यहूदी के पास गए और नरमी से फरमाया, ए यहूदी, इस बेजुबान जानवर को क्यों कैद किया है? यह एक माँ है और अपने बच्चों से बिछड़कर परेशान है। यहूदी बोला, मैंने इसे शिकार किया है और जंगल का शिकार तो जायज़ होता है। नबी अकरम ने फरमाया, क्या तुम इसकी हालत नहीं देख रहे? इसके थनों में दूध भरा हुआ है। यह अपनी औलाद के लिए बेचैन है। इसे जाने दो ताकि यह अपने बच्चों को दूध पिला सके। यहूदी हंसकर बोला, अगर मैंने इसे आज़ाद कर दिया तो यह कभी वापस नहीं आएगा। ऐसी मिसाल कहाँ है कि कोई जानवर कैद से छूटकर लौट आए? आपने फरमाया, अगर यह वापस न आया तो मैं खुद तुम्हारे पास रहूंगा, तुम मुझे कैद कर लेना। यहूदी हैरान रह गया, लेकिन आखिरकार मान गया और हिरण को छोड़ दिया। नबी को वहीं रोक लिया गया। हिरण दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। यहूदी दिल ही दिल में खुश हो रहा था, यह तो गया, अब कभी नहीं आएगा। मैंने इस आदमी को कैद कर लिया है। जब हिरण अपने बच्चों के पास पहुंचा तो बच्चों ने हैरानी से पूछा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थीं? हमने आज कुछ खाया नहीं। हिरण ने सारी बात सुनाई कि कैसे नबी करीम ने उसे बचाने के लिए खुद को यहूदी के हवाले कर दिया। बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हम ऐसा दूध नहीं पी सकते जिसकी कीमत हमारे नबी की कैद हो। आप हमें भी साथ ले चलो। माँ हिरण अपने बच्चों के साथ वापस नबी पाक के पास पहुंची। यह दृश्य देखकर यहूदी की आंखें खुली की खुली रह गईं। नबी ने हिरण से फरमाया, तुमने अकेले आने का वादा किया था, बच्चों को भी साथ ले आई। हिरण ने कहा, मेरे बच्चों ने इनकार कर दिया कि वे आपकी तकलीफ में आराम करें, वे भी आपसे वफा करना चाहते हैं। यह सुनकर नबी करीम ने यहूदी से कहा, देख लो, हिरण अपना वादा निभाकर वापस आया है। यहूदी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह नबी करीम के कदमों में गिर पड़ा और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मुझे इस्लाम कबूल करना है। फिर उसने आपके हाथ पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और हिरण को नबी करीम की सेवा में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या महान रहमत है हमारे नबी की।